ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के पास बहुत सारी जमीन और बहुत सारा धन था। उसके पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। पूरा घर धन दौलत से भरा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए साहूकार ने लगातार 4 विवाह कर लिए। 4 विवाह कर लेने के बाद भी उसकी उन चारों पत्नियों से एक भी संतान प्राप्त नहीं हुई। यह बात उस साहूकार को बहुत व्याकुल करने लगी, लेकिन वह साहूकार दूसरों की मदद करने में हमेशा ही आगे रहता था और हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। अगर किसी को भी किसी चीज की कमी होती तो वह अपने घर से उसे दे देता। उस साहूकार से नगर के लोग भी बहुत ही खुश रहते थे, लेकिन साहूकार का दुख उस नगर के लोगों को भी बहुत दुखी करता था। वह सोचते थे कि साहूकार कितना भला आदमी है, लेकिन उसके कोई संतान नहीं है। इस बात का दुख हमें भी बहुत होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन अचानक से एक नगर के व्यक्ति ने आकर के उस साहूकार से कहा कि पास में ही थोड़ी दूर पर एक साधु महाराज रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और उनके पास तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। वह तुम्हें अवश्य बताएंगे कि तुम्हें संतान किस तरह से प्राप्त होगी और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि उनके पास जो भी जाता है वह कभी खाली हाथ लौटकर नहीं आता। यह सब सुनकर के वह साहूकार प्रसन्न हो गया और दूसरे ही दिन वहां से उन साधु महाराज के पास चला गया। चलते चलते साधु महाराज के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। साधु महाराज उनका सारा दुख समझ लेते हैं, क्योंकि वह बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा थे। और फिर उस साहूकार से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है और किस कारण से तुम मेरे पास आए हो। तब साहूकार महात्मा जी से कहता है, हे साधु महाराज, मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ही बात का दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं है। संतान की वजह से मैंने 4 शादियां कर ली, लेकिन मेरी एक भी पत्नी से पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। तब साधु महाराज कहते हैं, बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैं तुम्हें एक सेब देता हूँ। इस सेब के तुम 4 टुकड़े कर लेना, अपनी चारों पत्नियों को एक एक टुकड़ा दे देना और उसके बाद तुम्हारी चारों पत्नियां गर्भवती हो जाएंगी। अब तो साहूकार ने वैसा ही किया। साधु महाराज से सेब लाकर के साहूकार ने उसके 4 टुकड़े किए और अपनी चारों पत्नियों को एक एक टुकड़ा दे दिया। सेब के टुकड़े लेकर उसकी जो 3 बड़ी पत्नियां थीं, वह अपना अपना सेब तुरंत खा लेती हैं, लेकिन उसकी जो सबसे छोटी पत्नी थी वह सेब को अपने घर में रख देती है और सोचती है कि पहले मैं घर का काम निपटा लूं, उसके बाद यह सेब खा लूंगी। ऐसा विचार करके वह काम करने के लिए चली गई। इतने में एक कबूतर कहीं से उड़ता हुआ आता है और उस सेब के टुकड़े को जूठा करके उड़ जाता है। थोड़ी देर में साहूकार की चौथी पत्नी अपने सारे कामों को निपटा कर आती है और उस सेब के टुकड़े को खा लेती है। कुछ ही दिनों में साहूकार की चारों पत्नियां गर्भ धारण कर लेती हैं। यह खबर सुनकर साहूकार बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि कितने दिनों बाद मेरे घर में यह खुशियां आने वाली हैं। धीरे धीरे ऐसे ही उन चारों का समय पूरा हो गया और उन चारों स्त्रियों ने एक एक बेटे को जन्म दिया। साहूकार की पहली, दूसरी और तीसरी पत्नी थी। उन्होंने तो बहुत ही सुंदर सुंदर बेटों को जन्म दिया, लेकिन जो छोटी पत्नी थी उसने एक अजीब बच्चे को जन्म दिया। वह लड़का एक कबूतर के आकार का था। यह सब देख करके साहूकार बहुत दुखी हुआ और अपने चौथे बच्चे को देखकर घबरा गया और उन्हीं साधु महाराज के पास गया। उनसे हाथ जोड़कर कहता है, हे महात्मा जी, मेरी 3 पत्नियों ने तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन मेरी चौथी पत्नी ने एक कबूतर की तरह दिखने वाले बेटे को जन्म दिया है। दिखने में तो वह लड़का ही है, लेकिन उसका आकार एक कबूतर की तरह है। साहूकार की बातें सुनकर के
साधु महाराज भी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साधु महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सारा रहस्य समझ गए। उन्होंने साहूकार को बताया कि तुम्हारे घर में कबूतर जैसा बेटा इसीलिए आया है क्योंकि तुम्हारी छोटी पत्नी ने कबूतर का जूठा सेब खाया है। अब इससे मैं कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यह बेटा बुद्धि में बहुत तेज होगा और आगे चलकर यह बहुत ही सुंदर और गुणवान बन जाएगा। साहूकार ने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है मेरा बेटा है, तीनों बेटों तो मेरे कम से कम ठीक ठाक हैं। यह सब विचार करके वह वहां से वापस अपने घर आ जाता है। फिर उन चारों पुत्रों का नामकरण करवाता है। कुछ दिन बाद जब उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो साहूकार की चारों पत्नियों में आपस में झगड़ा होने लगता है। साहूकार की जो छोटी पत्नी थी वह बड़ी ही सीधे स्वभाव की थी, लेकिन बड़ी वाली तीनों बड़ी ही घमंडी और चालाक थीं। वह छोटी वाली को ठीक से सम्मान भी नहीं देती थी, घर का सारा काम कराती थी। जब उन चारों में आपस में झगड़ा होने लगा तो साहूकार इस बात से बहुत परेशान था। साहूकार की तीनों बड़ी पत्नियां चौथी पत्नी के बेटे के साथ अपने बालकों को नहीं खेलने देती थी और अपने बेटों को भी उस कबूतर के आकार वाले बेटे के साथ खेलने से मना करती थी। एक दिन साहूकार ने विचार किया कि मेरे पास धन की तो कोई कमी नहीं है, क्यों ना मैं अपनी चारों पत्नियों के लिए एक अलग अलग घर बनवा दूं। वैसा ही साहूकार ने किया, चारों पत्नियों के लिए अलग अलग घर बनवा दिए और वह चारों पत्नियां अलग अलग घरों में रहने लगी। इधर जो तीन बेटे थे वह तो एक साथ खेलते रहते, लेकिन जो कबूतर के आकार का बेटा था वह बेटा बेचारा अकेला ही खेलता रहता। उसका सभी लोग मजाक उड़ाते थे। नगर के लोग भी उसकी बहुत हंसी उड़ाते, उससे कहते थे कबूतर भाई, क्योंकि वह एक कबूतर की तरह था। उसे कभी भी उसके नाम से नहीं पुकारते थे, लेकिन वह कभी भी इस बात से नाराज नहीं होता था। वह सोचता था कि भगवान ने मुझे ऐसा ही रंग रूप दिया है, इसी वजह से सभी लोग मुझे कबूतर कहते हैं। धीरे धीरे समय निकलता गया। समय के साथ साथ साहूकार के चारों बेटे जवान हो चले थे। तभी साहूकार विचार करता है क्यों ना मैं अपने तीनों बेटों को धन कमाने के लिए शहर भेज दूं। साहूकार ने वैसा ही किया। उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन तीनों से कहा कि बेटा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, कुछ ही दिन बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा, इसीलिए तुम पहले मुझे कुछ धन कमाकर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि और शक्ति है। अपने पिता की बात मानकर वह तीनों बेटे शहर के लिए चल दिए। साहूकार ने उन्हें बड़े ही प्रेम से विदा किया। जब यह बात उस कबूतर को पता चलती है तो वह भी अपने पिताजी के पास आता है और कहता है, पिताजी, मैं भी धन कमाने के लिए शहर जाना चाहता हूँ, मैं भी कमा करके धन लाऊंगा। यह सुनकर साहूकार कहने लगा कि बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारा आकार बहुत छोटा है, अगर तुम कहीं बाहर जाओगे तो सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम कुछ काम नहीं कर पाओगे। लेकिन वह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। कबूतर कहता है कि पिताजी, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं शहर में धन कमाने अवश्य जाऊंगा। मेरा आकार छोटा है तो इससे क्या हुआ, लेकिन मैं धन कमा कर दिखा दूंगा। अपने बेटे की जिद के आगे साहूकार झुक जाता है और अपने सबसे छोटे वाले बेटे को उसने शहर जाने की आज्ञा दे दी। अपने पिता से आज्ञा पाने के बाद छोटा बेटा भी कमाने के लिए शहर निकल पड़ता है, लेकिन उससे पहले उसके तीनों भाई वहां से जा चुके थे। अब वह कबूतर अकेला ही रास्ते में चलने लगा। कुछ ही दूर चलने पर उसकी नज़र अपने तीनों भाइयों पर पड़ती है और वह जल्दी जल्दी अपने भाइयों के पास पहुंच जाता है। रास्ते में चलते चलते उन तीनों भाइयों को बहुत प्यास लगने लगी। तभी वह सोचने लगते हैं कि कहीं पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। इतने में उन्हें एक नारियल का पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत ऊंचा था। उन्होंने सोचा कि इस पेड़ पर हमें चढ़ना नहीं आता, लेकिन अगर हमारा कबूतर भाई होता तो वह नारियल तोड़कर हमें पानी अवश्य पिला देता। वह तीनों यह सारी बातें कर ही रहे थे कि पीछे से कबूतर कहने लगा, अरे भाइयों, तुम चिंता मत करो,
मैं यही हूँ तुम्हारे पीछे। उसे देखकर के वह तीनों प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि हमें बहुत तेज प्यास लगी है, तुम हमें एक एक नारियल निकाल कर दे दो। तो कबूतर ने कहा, अरे भाई, यह बड़ी छोटी सी बात है। इतना कहकर कबूतर झट से नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने तीनों भाइयों को एक एक नारियल तोड़कर दे देता है। वह तीनों नारियल का पानी पी लेते हैं। नारियल का पानी पीने के बाद वह तीनों वहीं आराम से लेट जाते हैं और चुपचाप से आपस में बातें करते हैं कि भाई, अभी हम तीनों सोने का नाटक करेंगे। जब तक यह कबूतर सो जाएगा तब हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। इस तरह हम इस आफत को अपने साथ नहीं रख सकते। शहर में कोई पूछेगा कि यह कौन है तो हमें बताना पड़ेगा कि यह हमारा भाई है। सब लोग हम पर हंसेंगे, इसीलिए हम इसे अपने साथ शहर नहीं ले जाएंगे। हम तो इसे वैसे भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसी बातें करने के बाद में ही बीच वाला भाई कहता है कि कबूतर भाई, थोड़ी देर आराम कर लो और सो जाओ, उसके बाद हम चारों चलेंगे। अपने भाइयों की बात पर भरोसा करके वह सीधा साधा कबूतर भाई उधर ही सो जाता है। लेकिन वह तीनों बड़े भाई जैसे ही कबूतर सोता है उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं और वह अकेला सोता रह गया। थोड़ी देर बाद जब उस कबूतर की आंख खुली तो उसने देखा कि मेरे तीनों भाई तो वहां से जा चुके हैं। उसे बहुत रोना आया और वह तेज तेज रोने लगता है। थोड़ी देर बाद सोचता है कि मुझे इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे तो अपने पिताजी के लिए धन कमाकर लाना है, उन्हें दिखाना है कि मैं भी धन कमा सकता हूँ। अगर मैं अभी से हार मान गया तो मेरे शहर आने का क्या फायदा होगा। यही विचार करके वह भी शहर की ओर चल पड़ता है और वह शहर में पहुंच जाता है। उधर उन तीनों को तो बहुत अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन उस बेचारे कबूतर भाई को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वह जहाँ भी जाता है उसकी शकल सूरत देखकर सभी उसका मजाक बनाते हैं और मजाक के बाद उसे घर से निकाल दिया जाता है। वह कबूतर बहुत ही परेशान होने लगा और सोचने लगा कि भगवान ने मुझे ऐसा कैसा बना दिया है जिसकी वजह से मुझे इतने दुख देखने पड़ रहे हैं। धीरे धीरे दिन व्यतीत हो जाते हैं। वह एक दिन एक सेठ के घर जाता है और सेठ से कहता है कि आप मुझे अपने इधर काम पर रख लो। वह सेठ पूछने लगता है कि आप अपने काम के लिए कितने रुपए लोगे। तभी वह कहने लगा कि नहीं नहीं भाई, मुझे कोई रुपए नहीं चाहिए, केवल अपने काम पर रख लो। वह सेठ भी बहुत कंजूस था। उसने सोचा मुफ्त का नौकर मिल रहा है तो इसमें क्या बुराई है, इसे काम पर रख लेते हैं। तभी वह सेठ उस कबूतर को रख लेता है और कहता है, तुम्हारा काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पुत्र की देख रेख करनी है, क्योंकि मेरी पत्नी का बहुत समय पहले देहांत हो चुका है। एक छोटे से बच्चे को मुझ पर छोड़ गई है। कबूतर ने कहा, ठीक है साहब, मैं आपके बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। यह सुनकर वह सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा, चलो ठीक है, अब मैं अपना काम व्यापार आराम से कर सकूंगा। और वह अपने व्यापार में जुट जाता है। इधर वह कबूतर भाई उसके बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। उस सेठ का बच्चा इतना शैतान था कि वह किसी भी नौकर को ज्यादा दिन तक अपने घर पर नहीं रुकने देता था। उसने इस कबूतर को भी इतना भगाया कि वह बेचारा ऊपर से आकर नीचे गिर पड़ा। जब सेठ अपने काम से वापस आया तो उसने बच्चे की शिकायत सेठ से की। सेठ ने अपने बच्चे को तो नहीं डांटा, उल्टा उसकी बातों पर हंसने लगा और ताली मारते हुए कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत शैतान है, यहाँ किसी नौकर को रुकने नहीं देता। पता नहीं कितने नौकर आए और चले गए। इसने किसी का पैर तोड़ा तो किसी का हाथ तोड़ा। इसने किसी भी नौकर को यहाँ पर रुकने नहीं दिया और तुम इसकी शिकायत मुझसे कर रहे हो। अगर तुम्हें यह जिम्मेदारी उठाई नहीं जा रही है तो ठीक है, तुम चले जाओ। उस सेठ की बात सुनकर के कबूतर को बहुत क्रोध आया। फिर सोचा कि मैं अगर छोड़कर चला जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, नौकरी नहीं मिलेगी, इसीलिए मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। 2-3 दिन तक वह सेठ के लड़के की शैतानी को बर्दाश्त करता है। फिर उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने देखा कि सेठ इतना धन जमा कर रहा है, उसका यह सारा धन बेईमानी का था। उसके घर में इतना सारा पैसा भरा पड़ा है
और यह सेठ उसे छिपा छिपा कर रखता है। उसने बुद्धि का प्रयोग किया और उस बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हें भूख लगी है? तो वह लड़का कहता है, हाँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो कबूतर कहता है कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, ऐसे ही भूखे रहो। तभी वह लड़का बोला, मुझे खाना नहीं दोगे? तब वह कहने लगा, अगर तुम खाना खाओगे तो फिर पानी नहीं पियोगे, और पानी पियोगे तो खाना नहीं खाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अभी तो तुम्हारे पिताजी भी घर पर नहीं हैं। अब लड़का उससे डरने लगा और कहता कि नहीं नहीं, मुझे खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। तब वह कहने लगा कि अब तुम परेशान तो नहीं करोगे? तो उस लड़के ने कहा, नहीं, मैं बहुत ही शांत रहूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। एक दिन साहूकार के घर एक भिखारी भीख मांगने के लिए आता है और साहूकार से हाथ जोड़कर कहता है कि सेठ कुछ पैसे दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाना ही दे दो। भिखारी को देखते ही सेठ हड़बड़ाते हुए दरवाजे के पास जाता है, कहीं भिखारी अंदर ना आ जाए, और उसको बाहर की तरफ धक्का देते हुए कहता है, चलो चलो निकलो मेरे घर से, मेरे पास कोई धन नहीं है, कोई अनाज नहीं है तुम्हें देने के लिए, जाओ इधर से, मेरे घर में दोबारा से कभी पैसे मांगने के लिए मत आना। अरे सेठ, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा व्यापार है, फिर भी तुम्हारे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है और पैसे नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है सेठ? कुछ पैसे दे दो जिससे मैं कुछ खा लूंगा। लेकिन सेठ उस भिखारी की एक बात नहीं सुनता है, उसको धक्के मारकर घर से निकाल देता है। घर के आंगन के कोने में बैठा हुआ कबूतर यह सब कुछ देख रहा है। उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि यह सेठ महाकंजूस है, एक फूटी कौड़ी भी किसी को दान नहीं करता है, धन जमा करके रखा है लेकिन किसी को भर पेट खाना भी नहीं खिलाता है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। एक दिन वह सेठ के धन वाली जगह का पता लगा लेता है। कबूतर यह बात समझ जाता है कि सेठ तो महाकंजूस है, किसी को अपनी फूटी कौड़ी भी नहीं देता है, इसीलिए उसके धन का सही इस्तेमाल मैं ही करूंगा। एक दिन वह अपने गांव जाने से पहले सेठ के बहुत सारे धन को लेकर एक आटे में सान देता है। उसमें बहुत सारे सोने और चांदी की असरफियां होती हैं, हीरो के हार हैं, बहुत सारे जेवरात हैं, और उस आटे से सने हुए जेवरों को वह घोड़ी के पास ले जाता है। सेठ के पास एक मरियल सी घोड़ी है जिसकी सेठ बिल्कुल भी सेवा नहीं करता है, काम जरूर लेता है लेकिन उसको ढंग से खिलाता पिलाता नहीं है। कबूतर सोने असरफियों और जेवरातों से सने हुए आटे को घोड़ी के सामने डाल देता है। घोड़ी उसको खा जाती है। दूसरे दिन वह सेठ से अपने गांव जाने की आज्ञा मांगता है तो सेठ कहता है कि कुछ रुपया पैसा लिए जाओ, तो कबूतर मना कर देता है। सेठ उस बात को सुनकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि चलो अच्छा है, इसने मेरे इधर साल भर काम किया और एक पैसा भी नहीं मांग रहा, इससे अच्छा और क्या होगा। बाद में कबूतर कहता है कि आप मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो यह घोड़ी दे दीजिए। सेठ कहता है ठीक है, इस मरियल घोड़ी का अब मैं क्या करूँगा, अच्छा है तुम इसको ले जाओ, वैसे भी अब मैं इसकी सेवा नहीं कर सकता, इसकी जगह एक नई घोड़ी खरीदूंगा। वह कबूतर उस घोड़ी को लेकर के गांव के पास चल दिया। जैसे ही नगर के निकट पहुंचा तो उसके चारों भाई भी नगर के निकट पहुंच चुके थे, वह भी अपनी पूरी कमाई करके। जैसे ही उन्होंने कबूतर को एक मरी सी घोड़ी के साथ देखा तो सोचा यह धन तो कमाकर नहीं लाया है, यह मरी हुई सी घोड़ी लेकर आया है। अब देखते हैं माता और पिताजी इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यही देखने के लिए वह चुपके से पीछे से कबूतर के पीछे चल देते हैं। जैसे ही कबूतर को उसके पिता ने और माता ने देखा कि यह धन कमाकर नहीं लाया, एक मरियल सी घोड़ी लेकर आया है। माँ कहती है, बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही शहर जाने से मना किया था लेकिन तुम नहीं माने, अब देखो ये सूखी सी घोड़ी लेकर आए हो और अपना मजाक बनवा रहे हो। लेकिन कबूतर ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम आंगन को लीपो और उस पर चौक पूरो, मैं इस घोड़ी को खड़ी करा करूँगा। माँ बोली, कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन कबूतर अपनी जिद पर अड़ा रहा। जैसे ही आंगन में माँ ने लीप दिया, उस पर घोड़ी को खड़े करके कबूतर ने उसके ऊपर 2 डंडे मारे। डंडों की वजह से उसने उल्टी कर दी। सोने चांदी के सिक्के और हीरे मोती के हार निकलने शुरू हो गए। यह देखकर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं
और कहते हैं यह तो कोई जादू है। जब यह दृश्य वह तीनों भाई देखते हैं तो तीनों भाइयों के मन में लालच आ जाता है और वह सोचते हैं कि यह कबूतर तो एक जादुई घोड़ी लेकर आया है, क्यों ना हम इससे यह घोड़ी ले लें। वह कबूतर के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, तुम्हारी घोड़ी तो बड़ी ही जादू वाली है, क्या तुम अपनी घोड़ी मुझे दोगे? तो कबूतर कहता है, ठीक है भाई, तुम मेरी घोड़ी ले सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुमने साल भर में जो भी धन कमाया है वह मुझे देना होगा। तीनों भाई इसके लिए राजी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह घोड़ी को डंडा मारेंगे तो उसके मुंह से हीरे मोती और मोहरें निकलेंगी। वह हंसी खुशी से इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना सारा धन दे देते हैं और उसके बदले में वह घोड़ी लेकर घर आते हैं। घर पर अपनी माँ से कहते हैं कि आंगन को लीपना। उनकी माँ आंगन को लीप कर रखती हैं। तीनों भाई आंगन में घोड़ी को खड़ी करते हैं, एक एक डंडा मारते हैं। डंडा मारने पर घोड़ी के मुंह से एक सोने का सिक्का निकल आता है। फिर तो वह तीनों भाई घोड़ी पर डंडों की बारिश कर देते हैं, लेकिन वह घोड़ी डंडों की मार खाकर के अधमरी हो जाती है, जिसे देखकर के सभी कहते हैं, क्यों बेचारी घोड़ी को मार रहे हो? वह तीनों भाई निराश होकर के उस घोड़ी को वापस से कबूतर के पास दे आते हैं। अब घोड़ी भी चली गई और उनका सारा कमाया हुआ धन भी चला गया। छोटे बेटे के पास इतना सारा धन था कि उसने एक अपना महल जैसा घर बनवाया। उसकी शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। पिता ने उसकी शादी एक अच्छे से घर में एक अच्छी सी लड़की के साथ कर दी। अब वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।